पढ़ेंगे। निकालिए पुराने नियम से व्यवस्था विवरण की किताब, पुराने नियम की 5वीं पुस्तक है, इसका 28 अध्याय और इसका पहले पद में हम लोग देखेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हाँ, क्या कहता है देखो प्रभु का वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की अपने प्रभु यहोवा की सब आज्ञाएं, ध्यान से सुनिए, सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं। प्रभु ये परमेश्वर बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का कथन है। प्रभु कहता है यदि तू अपने परमेश्वर की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर सुने। अब इस समय मैं आपको प्रभु का जो कथन है, जो प्रभु ने बोला है ना, वो मैं आपको बोलकर बता रहा हूं। और अब आपको क्या करना है, जब प्रभु का कथन, प्रभु का बोला हुआ शब्द बताया जा रहा है तो आपको बड़े ध्यान से उसे सुनना है। प्रभु क्या कह रहे हैं, ये प्रभु का वचन है और इसमें एक एक मात्रा, एक एक बिंदी को बड़े ध्यान से सुनना है। अपने ध्यान को पूरा एकाग्र करें और हमसे कोई भी बात है ना छूट ना जाए, मिस ना हो जाए, बड़े ध्यान से सुनना है। और वचन में लिखा है यदि तू चौकसी से पूरा करने को, क्या लिखा है, चौकसी से पूरा करने को, यानी पूरा, चौकसी मतलब बहुत अलर्ट होकर, सावधान होकर, और क्या करना है, पूरा करना है। क्या करना है, पूरा करना है। एक बार हमारा 1 तारीख का प्रोग्राम होता है ना, तो मैं डीसीपी ऑफिस गया परमिशन लेने के लिए। और जब मैं परमिशन लेने के लिए मैं बैठा था तो जो डीसीपी थे वो सामने बैठे थे और मैं उन टेबल के इधर बैठा हुआ था। तो जब बात करते करते अचानक उन्होंने घंटी मारी, 2 पुलिस वाले आए, 2-3 फाइलें थी। डीसीपी के पास जब आए उन्होंने अपनी फाइलें टेबल पे रखी, साहब जी, और उन्होंने ली और वो फाइल साइन करते हुए उनका कोई काम काज होगा, डीसीपी एकदम से बोलते जा रहे, अब ये काम कर लेना, अब ये काम कर लेना, दूसरे फाइल लिए ये काम कर लेना, ये चीज़ यहाँ चले जाना, ये थाने में ये चले जाना। और वो बिल्कुल अलर्ट होके सुनते जा रहे, है ना। और उन्होंने जब फाइल दी उन्होंने कहा अच्छा साहब जी, बस बोले और चले गए। मैं बोला डीसीपी 5-7 मिनट तक साइन करते रहे और वो लगातार बोलते रहे। इन पुलिस वालों ने एक बार भी नहीं बोला है जी, क्या बोले हैं जी, समझ नहीं आया, जरा दोबारा बोलना जी ना। उन्हें पता है डीसीपी के सामने खड़े हैं जी लगाया ना तो डांट पड़ जाएगी। और डीसीपी के सामने जब वो ऑफिस में आए ना, पूरा अलर्ट, सावधान यूं करें और कानों को पूरा खोल लिया, बीवी पे से ध्यान सारा हटा लिया, बच्चों पे से सारा ध्यान हटा लिया। अब तो डीसीपी साहब के ऑफिस में आ गए, 5-7 मिनट इनके आगे खड़े होंगे, जो ये बोलेंगे बड़े ध्यान से सुनना है। क्या ड्यूटी दे रहे हैं वो ध्यान से सुनना है। एक ही बार ये बोलेंगे, हमें उसे सुनकर समझ जाना है, दोबारा इन्हें नहीं बोलना, नहीं जी समझ नहीं आई, हवा की वजह से कूलर चल रहा जी, इसका शोर हो गया था, ना जी ये आदमी आपसे बात करने आया, इस पर मेरा ध्यान आ गया था, इन बातों में नहीं। डीसीपी क्या बोल रहा है, एक शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो क्यों सुन रहे थे, क्योंकि उसे पूरा करना था। क्या पूरा करना था, जो डीसीपी साहब जो ड्यूटी दे रहे थे, जो बोल रहे थे, उसे बड़ा चौकसी से सुन रहे थे। क्यों, क्योंकि उसे वो ड्यूटी दिया जा रहा है, उसे पूरा करना है। हालेलुया। हमारा प्रभु तो डीसीपी से भी बड़ा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु, पृथ्वी के सारे राजाओं से बड़ा है, सारे प्रभु से बड़ा है। और जब प्रभु बोलेंगे तो क्या आपने उसे ध्यान से नहीं सुनना। परंतु होता क्या है, मैं वचन प्रचार कर रहा होता हूं, यहां एक बहन बैठी होती है, वो दूसरी वाली बहन आएगी दरवाजे पे, उसे बार बार मैं वचन दे रहा हूँ, बार बार उधर देखती रहेगी, मेरे को पता नहीं क्यों देख रही उधर। थोड़ी देर के बाद देखने का कारण पता चलेगा, एक औरत आई है, अब उसे इशारा करेगी, आजा आजा, यहां कुर्सी है, आजा। बताओ, अरे मैं क्या बोल रहा हूं,
यहाँ डीसीपी का डीसीपी यहाँ बोल रहा है, प्रभु बोल रहा है, तुम्हारा ध्यान है उसे सीट बताने में, आ जाओ आ जाओ। यहाँ हमारे कई बच्चे बेचारे बाद में आप लोगों के जाने के बाद बिस्कुट का चूरा समेट रहे होते हैं। कब बहने, मुझे समझ नहीं आती, शॉल की आड़ में, चुन्नी की आड़ में कब बच्चे को दूध पिला लेती हैं, कब उन्हें पार्ले का बिस्कुट खोल के उसे खिला देंगी, पता ही नहीं चलता। मैं सामने प्रचार कर रहा हूं, मुझे लगता कोई बच्चा सामने नहीं बैठा, कोई किसी को दूध नहीं पिला रहा, पर ये सारा काम धंधा चल रहा होता है। हालेलुया। वो तो जब यहाँ पे सफाई होती है तब पता चलता है, यहाँ पे मूंगफली के दाने थे, यहाँ पे बिस्कुट का चूरा था, तब पता चलता है। तो आप ये बताओ कि आप प्रभु के घर में आए हो, प्रभु आपसे बात कर रहा है, और आप उसे क्यों बात कर रहा है? आपको इसलिए सुनना है चौकसी से। क्यों सुनना है? क्योंकि उसे पूरा करना है। जब आप सुन ही नहीं पाओगे कि वो क्या बोला, तो पूरा कैसे करोगे? और जो पूरा नहीं करोगे तो प्रभु से तो डांट पड़ेगी ही पड़ेगी, आशीष कैसे मिलेगी? हालेलुया। तो इसका मतलब आपका उस दिन आना सब बेकार चला गया। आपका ध्यान बच्चे में चला गया, आपका ध्यान तो बिस्कुट खिलाने में चला गया, आपका ध्यान तो वो जो आपके रिश्तेदार या पड़ोसी जो आया था ना, उसको बैठाने में चला गया। क्योंकि हो सकता है प्रभु की आत्मा पूरे आधे घंटे में 2 मिनट ऐसे थे जब प्रभु की आत्मा ने आपसे बात करनी थी। उस वक्त वो आपकी समस्या के लिए ही बात करने जा रहा था आपसे, और आप उन्हें वही मिस कर दिया, आप उसमें चूक गए, आप वो सुन ही नहीं पाए कि प्रभु हमसे क्या कहने जा रहा था। समझ पा रहे हैं? तो आपको क्या करना है, जब आपको आना है ना, तो पूरा इसलिए कि चौकसी से मैं उसे पूरा करूं। प्रभु जी आप बोलिए, मैं सुनने के लिए तत्पर हूं, तैयार हूं, आप बोलिए। और प्रभु कहता है यदि तू चित्त लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। कब श्रेष्ठ करेगा? अच्छा, कितने लोग हैं जो श्रेष्ठ होना चाहते हैं? मुझे मालूम है सब श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, मुफ्त में नहीं होता, उसकी कीमत अदा होती है। परंतु प्रभु क्या कहता है? कब श्रेष्ठ बनोगे? जब चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर सुनो। चौकसी से पूरा करने को क्या करो? क्या करो? अब बहुत लोग तो आज वचन ही नहीं लेकर आए अपने साथ, तो चित्त क्या लगाओगे? लाया आप अपने साथ परमेश्वर का वचन। जब आपके हाथों में प्रभु का वचन ही नहीं है तो चित्त कैसे लगेगा? आपको अपना ये नहीं, अरे मेरा दिमाग तो कंप्यूटर है, भैया जो बोलेंगे ना रिकॉर्ड होता जाएगा। मुझे मालूम है आपका दिमाग बड़ा अच्छा कंप्यूटर है। अभी वचन देते देते मैं आपसे सवाल करूंगा ना, तो आप गोता खा जाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे। बाहर से नहीं पूछूंगा, जो मैंने बताया है उसी में से पूछ लूंगा, आप नहीं बता पाओगे। अभी पूछूंगा, अभी थोड़ी देर में, सावधान हो जाओ, सुनो ध्यान से। पूछूंगा, जवाब नहीं दे पाओगे। परंतु दिमाग कंप्यूटर नहीं है। अगले हफ्ते जब 10 वाली में आओगे तब मैं आपसे पूछूंगा, आपने वचन को सुना? आप कहोगे हाँ भैया सुना। मैंने क्या बोला था? भैया वचन डीसीपी ऑफिस 1 तारीख, आप ये बता रहे थे, ये सुना था आपने। परंतु प्रभु आपसे क्या बोल रहा है इस वक्त? ध्यान से सुनिए, चौकसी से पूरा करने को चित्त लगाकर सुने। जब तक आप वचन को घर नहीं पढ़ोगे जाके, रोज नहीं पढ़ोगे जाके, सप्ताह में जब तक आप उसे पढ़ोगे नहीं, आप प्रभु में बढ़ नहीं सकते, बढ़ नहीं सकते। हम जब प्रभु में आए ना, तब मेरे पापा के पास, मेरे छोटे भाई के पास, मेरे पास, मेरी बहन के पास, हम सब की 5 की बाइबल अलग अलग हुआ करती थी। आज भी है। सबकी एक व्यक्तिगत, ये नहीं फैमिली में एक बाइबल होती थी, नहीं, हर आदमी की अपनी अलग बाइबल होती थी। क्योंकि इंतजार नहीं करते थे तूने पढ़ ली तो ला मुझे दे ना। हम जब प्रभु में आए ना, हमारे लिए बाइबल एक हवा हो गई थी। हमें मालूम ही नहीं था इसमें क्या क्या लिखा है। रात दिन इसे पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे, पढ़ते ही रहते थे। हमें कोई और काम ही नहीं था। जैसे ही फ्री होते कामों से हम बाइबल पढ़ने लग जाते थे।
बार बार उसे पढ़ते, अपने पादरी साहब के पास जाते, घंटों उनके पास जाते, घंटों वो हमारे पास आते, वचन को सीखते रहते, वचन को सीखते रहते, वचन को सीखते रहते। और आज उसी वचन को सीखने का अर्थ ये निकला कि आज प्रभु ने मेरे हाथ में सेवा दे दी है। हालेलुया। आज मैं लोगों को वचन सिखा रहा हूं। मैं लोगों को वचन क्यों सिखा पा रहा हूं? क्योंकि मैंने वचन को सीखा और आज भी सीख रहा हूं। हालेलुया। ये नहीं कि केवल एक बार पढ़कर उसे छोड़ दिया, नहीं, मैं लगातार, मुझे परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ना है, सीखना है, क्योंकि मुझे सिखाने का काम है मेरा। अब मुझे वचन ही नहीं आएगा आगे, नई नई बातें, नए नए वचन, नए नए प्रकाश मुझे नहीं मालूम होंगे, तो मैं अपने लोगों को कैसे सिखाऊंगा? मेरा काम क्या है? इसमें बढ़ना, इसे सीखना, इसे जानना। हर एक विश्वासी को चाहिए कि वो, आप एक दिन में नहीं सीखोगे वचन, आपको लगातार प्रतिदिन वचन में पढ़ना है, जानना है, सीखना है। भैया, मैं क्यों बोलता हूं आपको अपने साथ परमेश्वर का वचन लेकर आना है? ताकि आपको पता चल सके, ओ आज के दिन भैया ने इस सप्ताह हमें ये बताया था, इस संडे ये बताया। फिर घर जाके आप उसे पढ़ें, आप अपने साथ नोटबुक लेकर आएं, मैं जो वचन बोल रहा होता हूं उसे लिखें, घर जाके दोनों को टैली करें। आपको हर बात, जब आपको टैली करेंगे, आपको वो वचन याद आएगा, बार बार याद आएगा। उसे टैली करें, आपके दिमाग में वो वचन भर जाएगा। हालेलुया। क्यों भरेगा? क्योंकि आपको मालूम है, मैंने इस वचन को जब सीखूंगा तभी तो मैं चल पाऊंगा। जब मुझे मालूम ही नहीं होगा तो मैं चलूंगा भी कैसे? जब तक आप चलोगे नहीं तो प्रभु आपको बढ़ाएगा कैसे, आपको आशीषित कैसे करेगा? वचन में आगे क्या कहता है? दूसरा पद पढ़िए बेटा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। देखो दूसरे पद में कितनी सुंदर बात लिखी है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण, क्या लिखा है? सुनने के कारण। अब आप सुन रहे हो, वचन में लिखा है कब सुनना है? बहुत ध्यान के साथ, पूरा करने को चित्त लगाकर। सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। कौन कौन से आशीर्वाद हैं? 7वां पद, यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। हाँ, जो शत्रु तुझ पर चढ़ाई करेगा वे तुझसे हार जाएंगे। कौन है आपका शत्रु? आपके पड़ोसी जो डरा कर रखते हैं, वो लोग, वो शत्रु जो आप अपने काम के अंदर, जो आपका काम में कंपटीशन कर रहे हैं, वो लोग। आज लोग बड़ी जल्दी बोलते हैं आजकल तो सारे काम धंधे ठप हैं भैया, बहुत कंपटीशन है मार्केट में, कुछ भी काम खोल लो बड़ा कंपटीशन है। अरे कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो, वो आपका शत्रु है। प्रभु कहता है वो हार जाएगा। हालेलुया। आप कोई भी काम क्यों ना खोलो, आपके काम में कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो, कितने ही आपके शत्रु क्यों ना हो, चाहे वो कितना ही सस्ता माल देने वाले क्यों ना बन जाएं, वो चाहे कितनी ही राजनीति क्यों ना चलाएं आपके काम को बंद करने के लिए, चाहे वो कितना ही जादू टोना आपके काम को लेकर क्यों ना करें, किसी भी तांत्रिक को बैठा दें और रात दिन आपके लिए पूजा करवाएं, तंत्र करवाएं, प्रभु कह रहा है कोई भी शत्रु तेरे ऊपर प्रबल ना होगा, हार जाएगा। हालेलुया। क्या होगा? हार जाएगा। शत्रु क्या है? आपकी गरीबी, धन का अभाव, वह है शत्रु। शत्रु है क्या? समस्या, परिवार के कलेश, यह है आपका शत्रु। शत्रु क्या है? क्या आपकी बीमारी, जो असाध्य रोग, जो ठीक नहीं हो पा रहा? प्रभु कहता है वो सब तेरे आगे घुटने टेकेंगे, वो हार जाएंगे। क्योंकि तू मेरा वचन सुनता है, क्योंकि तू मेरा वचन सुनता है, मेरे वचन का पालन करता है। जो मैं बताता हूं, जो मैं कहता हूं, तू उसे हूबहू वैसा करने लग जाता है। प्रभु कहता है सो ये सब आशीर्वाद तेरे जीवन पर पूरा होंगे। और क्या कहता है? वे तुझ पर चढ़ाई तो करेंगे परंतु वे हार जाएंगे और तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। कहां से भागेंगे? 7 मार्गों से। कहां से? 7 मार्गों से। और क्या कहता है आगे? तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। हाँ, क्या कहता है? तेरे खत्तों पर जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा। प्रभु कहता है आप कौन सा काम करना चाहते हो?
कपड़े का, लोहे का, प्लास्टिक का, घास फूस का, कोई भी काम। ज्योतिष क्या कहते हैं? नहीं जी, आपको कपड़े का काम रास नहीं आएगा, आपको तो लोहा रास नहीं आता, आपको जी दक्षिण दिशा रास नहीं आएगी, आपका जी ये सूरज यहां पर पड़ रहा है, ये वाली दिशा में आपका घर है, आपकी तो गली बंद है। अरे कुछ भी करो, कहीं भी रहो, कितने भी काम करो, प्रभु कहता है सबको मैं आशीष दूंगा। हालेलुया। तुम बदगली में रहते हो, मैं वहां भी आशीष दे दूंगा। तुम्हारे घर में सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, ज्योतिष कहते हैं ना जी रोशनी नहीं पड़ती, मैं वो भी दे दूंगा। प्रभु कहता है शुक्र की आंखें लाल है तुम्हारे घर को देखकर, शनि की आंखें लाल है तुम्हारे घर को देखे, राहु केतु की दिशा बिगड़ी है, प्रभु कहता मैं तो भी तुम्हें आशीष दे दूंगा। हालेलुया। तू एक काम किया, तू जितने काम खोल ले, मैं सारे कामों पर तुझे आशीष दे दूंगा। हालेलुया। क्या कहता है? जितने तेरे, आगे बेटा, तेरे खत्तों पर और जितने कामों को तू हाथ लगाएगा। आप एक बिजनेस करो, 2 बिजनेस करो, 3 बिजनेस करो, 4 करो, प्रभु कहता मैं सबको आशीष दूंगा क्योंकि तेरा हाथ लगा हुआ है वहां पर। हालेलुया। जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा, आगे, उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। आगे, इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। हाँ। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। कहां चले गए बेटा? 12वां पद। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडारों को खोलकर तेरी भूमि पर में बरसाया करेगा। हाँ, क्या लिखा है? यहोवा आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर में बरसाया करेगा। एक किसान के लिए इनकम का स्रोत क्या है? उसकी जमीन। भाई जमीन से ही तो खेती करेगा। प्रभु कहता है आपका जो इनकम सोर्स है, जहां से आपको पैसा आ रहा है, प्रभु कहता मैं उसे आशीष दे दूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा। आकाश रूपी भंडार को खोल दूंगा। चाहे तुम्हारा कोविड ही क्यों ना हो, लॉकडाउन ही क्यों ना हो, उस मार्केट में और काम करने ही वाले क्यों ना हो, कितना ही कंपटीशन क्यों ना हो, प्रभु कहता है तेरे दाहिने हाथ 1000 और इधर बाएं 10,000 गिरे तो भी यहोवा तुझे कोई कमी ना होने देगा। हालेलुया। तेरे कामों को मैं फलवंत करूंगा, तेरी भूमि को बढ़ाऊंगा, तुझे आशीषित करूंगा। और क्या कहता है? तेरे सब कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। देखो कितनी सुंदर बात है। ये प्रभु प्रतिज्ञा करता है, क्या? तुम्हें उधार देने वाली जाति बनाएगा, तुम्हें उधार लेना ना पड़ेगा। आप में से कोई है जो दूसरों को उधार देता है? बताओ। एक बहन, आप उधार देते हो? वेरी गुड। बाकी और कोई नहीं देता, परंतु प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें उधार देने वाली जाति बनाऊंगा। अभी आपको क्या करना पड़ता है? उधार लेना पड़ता है। हर महीने आपका पैसा कम पड़ता है, आपको लोगों से मांगना पड़ता है, परंतु प्रभु क्या कहता है? मैं तुम्हें उधार लेने वाली नहीं वरन उधार देने वाली जाति बनाऊंगा। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। आपके पास धन की कोई कमी नहीं होने वाली। आप प्रभु में आएंगे तो बेशक गरीब, परंतु गरीब रह नहीं सकते। ये प्रभु की वाचा है, ये उसकी आज्ञा है, प्रतिज्ञा है। मेरे चर्च में भी जितने पुराने लोग जब आया करते थे, उनके पास धन का अभाव होता था, धन की समस्या होती थी, परंतु धीरे धीरे जब वो प्रभु में बढ़ते चले गए, प्रभु के वचन में, प्रभु की सेवाओं में बढ़ते चले गए, तो धन का अभाव, धन की समस्या जाती रही। उनका कपड़ा पहनने का तरीका, घर का सामान, ये सारा मेरा प्रभु बदलता चला गया। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर है। आगे क्या कहता है? यहोवा तुझको पूछ नहीं परंतु सिर ही ठहराएगा। हाँ, तुझे क्या बनाएगा? सर। अभी क्या है? पूछ। अभी कोई इज्जत नहीं, बिरादरी में, रिश्तेदारी में कोई इज्जत नहीं, पड़ोस में कोई इज्जत नहीं। प्रभु कहता है अभी आप पूछो। प्रभु कहता है वो तुम्हें सर बना देगा। तुम्हारी लोग इज्जत करने लग जाएंगे। तुम्हारी लोग क्या करेंगे? इज्जत करेंगे। तुम्हारा मान बढ़ेगा, रिश्तेदारों में, समाज में, बिरादरी में, गली मोहल्ले में।
प्रभु कहता है मैं तुम्हारे नाम को इज्जत दिलाऊंगा। देखो, एक वचन को पढ़ने से, एक वचन का आदर करने से, एक वचन को सुनने से, एक वचन पर चलने से ये सारे आशीर्वाद आप पर पूरे होंगे। हालेलुया! कितना अद्भुत परमेश्वर है, आपका पूरा जीवन बदलने वाला है। हालेलुया! और क्या कहता है? तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। हाँ, यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे। बस आपको क्या करना है? मन लगाकर चौकसी करना है। ये सब आशीर्वाद आप पर पूरे होंगे। इसलिए कभी भी आप प्रभु के वचन को, आपको लगता होगा 250-250 रुपए की बाइबल है, महंगी किताब है, क्यों लें? 10 रुपए का नया नियम ले लेते हैं, बस इसी से काम चल जाएगा। काम मत चलाओ, मत चलाओ। ये सारे आशीर्वाद, हालेलुया, चौकसी करनी है। यहाँ तो मैं चौकसी, तभी तो यहाँ पे तो चौकसी करनी है। आपको क्या करना है? 10 रुपए का नया नियम में आप काम मत चलाओ। 200-250 रुपए की बाइबल पे आप काम मत चलाओ। आप सब लोगों को परमेश्वर को, मैं तो कहता हूँ 250 रुपए क्या, 2500 की भी अगर हो जाती है प्रभु की बाइबल, तो भी ये सारी आशीषें मिल रही है ना। उसके हिसाब से 2500 का बाइबल भी सस्ता है। अगर इतना बाइबल, इतना परमेश्वर का वचन जानने से ये सारी आशीष आपको मिल जाता है ना, तो भी वो सस्ता है। 2500 क्या, 25,000 की भी अगर बाइबल है, 2.5 लाख की भी बाइबल है, तो भी बहुत सस्ता है। क्योंकि अगर इतनी आशीषें आपको वचन को पढ़ने से, वचन को जानने से और वचन को मानने से हो रही हैं, तो ये सारा मूल्य उसके आगे बहुत कम है। हालेलुया! मैंने स्टॉल में कई सारी बुक्स लेकर आया हूं, किताबें लेकर आया हूं, जो अलग अलग प्रभु के दास लोगों ने लिखा है और बाइबल के द्वारा लिखा है, बाइबल से प्रेरित होकर लिखा है। आप लोग उन किताबों को नहीं लेते हैं, आप उन किताबों को भी लें, उन किताबों को पढ़ें, क्योंकि वो प्रभु के भक्तों के अनुभव हैं, वो प्रभु के दास लोगों की पुस्तकें हैं, लिखी हैं वो वचन से, उनके अनुभव, उनकी गवाहियों के द्वारा। जब आप इन किताबों को पढ़ते हैं, आप कभी मेरे घर आइए, मैं आपको अपनी एक अलमारी दिखाऊंगा, ऊपर का पूरा अलमारी और मेरे एक पलंग किताबों से भरा पड़ा है। मैंने उन किताबों को पढ़ा है और कई कई बार मैंने उन किताबों को पढ़ा। एक किताब को मैंने एक बार नहीं, कई कई बार पढ़ा है। और अभी भी मैं संजय से बात कर रहा था, मैंने और भी नई किताबें मंगानी हैं। हम लोग किताबें पढ़ते हैं प्रभु के वचनों के द्वारा, ताकि हम उन प्रभु के भक्तों की उन गवाहियों को जाने, पढ़ें, प्रकाशनों को पढ़ें। जो प्रकाशन प्रभु की आत्मा ने दिया है, वो प्रभु के कई दास लोग होते हैं, उन्हें भी पवित्र आत्मा प्रकाशन देता है, उन्हें अलग तरह से प्रकाशन देता है। हमें एक दूसरे के वचनों को सीखना है, जानना है, क्योंकि वचन तो परमेश्वर का है। हालेलुया! हम जितना उस वचन को जानने लगते हैं, समझने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, हालेलुया,